सो गाइस, जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, एल्पोमे और डाइमो एक डंजन में जाते हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉस दी मैड पॉइजनस मशरूम सामने आता है, जो कि कई सारे एडवेंचरर्स को मार देता है, जिसकी वजह से बाकी सभी एडवेंचरर्स बाहर निकलने का फैसला करते हैं। जहाँ एल्पोमे और डाइमो उन एडवेंचरर्स का बेट बन के उन्हें बाहर निकाल देते हैं और उस मैड पॉइजनस मशरूम का सामना करने लगते हैं। जहाँ पे काफी लड़ाई के बाद आखिरकार एल्पोमे और डाइमो मिलके उस मॉन्स्टर के सर को काट देते हैं, जहाँ पे डाइमो काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर बिना सर के ही फिर से उठता है और काफी तेजी से डायमो को एक पंच मार देता है। अब आगे हम देखते हैं वो मॉन्स्टर काफी जोरों से रोर करता है, जो कि देखते हुए एल्पोमे मनी मन कह रहा होता है आखिर इसका सर काटने के बाद भी ये कैसे खड़ा रह सकता है। ये कहते हुए फायर एरो का यूज करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो मॉन्स्टर ने उसे डॉज कर लिया है, जहाँ पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है, जो कि देखते हुए एल्पोमे कहता है आखिर मैं मिस कैसे हो सकता हूँ। और इसी के साथ वो अपने टेलीकिनेसिस का यूज करता है और उस कीचड़ के जरिए उस मॉन्स्टर को हवा में उड़ाने लगता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर छलांग लगाता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे ये देखते हुए एल्पोमे मनी मन कह रहा होता है मेरे पास सिर्फ एक ही फायर एरो है और अगर मैं इस बार चूक जाऊं तो मेरे पास और टाइम नहीं बचेगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डाइमो उठता है और गुस्सा होते हुए कहता है शिट, ये चीज मुझे परेशान कर रही है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो स्लैश ब्लास्ट का यूज करता है और काफी तेजी से अपने पोल आर्म का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो उस मॉन्स्टर के पैरों को काट देता है और खुश होते हुए कह रहा होता है वाह, अब आखिरकार तुम आगे कैसे जाओगे। लेकिन तभी वो देखता है कि वो मॉन्स्टर अभी भी नहीं रुकता और वो आगे बढ़ ही जा रहा होता है, जहाँ पे ये देखकर डायमो कहता है बॉस ये काफी ज्यादा डेंजरस है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्पोमे फायर एरो का यूज करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर एक फेस होता है, जो कि जोरों से हंसने लगता है। तभी एल्पोमे उसे नोटिस करते हुए कह रहा होता है तो ये तुम्हारा रियल हेड है, खैर ये जानने देने के लिए तुम्हारा थैंक यू। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने अभी जो फायर एरो शूट किया था वो कोई फायर अटैक नहीं था, वो बस एक सिग्नल फ्लेयर था, जो कि देखते हुए डायमो भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहते कि क्या एक सिग्नल फ्लेयर, क्या ये अटैक बस एक धोखा था। अभी हम देखते हैं कि एल्पोमे अपनी रिवॉल्वर का यूज करता है और काफी तेजी के साथ उस मॉन्स्टर के उसी फेस पर अटैक करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे बड़ा सा धमाका होता है, इसकी वजह से वो पॉइजन आसपास फैल रही होती है, जहाँ पे ये देखते हुए डाइबो घबराने लगता है और कह रहा होता है अब ये क्या बकवास है। तभी हम देखते हैं कि एल्पोमे अपने टेलीकिनेसिस का यूज करते हुए एक रस्सी से डाइबो को अपनी ओर खींच लेता है, जहाँ पे ये देखते हुए डाइबो कह रहा होता है मैंने सोचा था कि मैं तो मरने जा रहा हूँ। लेकिन एल्पोमे उसकी बातों का जवाब नहीं देता, जहाँ पे डाइबो कहता है क्या ये मॉन्स्टर सचमुच खत्म हो चुका है। एल्पोमे कहता है वेल ये खत्म हो चुका है और तुमने काफी अच्छा किया डाइबो, और जब ये पॉइजन खत्म हो जाएगा तब हम यहाँ से निकल जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने से वो मॉन्स्टर फिर से आता है एंड इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम रैकन को देखते हैं जिसके सामने आबिस होता है, जहाँ पर रैकन हंसते हुए कह रहा होता है तो क्या है सही सभी लोग वापस आ चुके हैं और तुम्हारा टेम्पर ये बिल्कुल पहले जैसा है, सच में मुझे हंसी आ रही है। तो उसे देखते हुए आबिस कह रहा होता है मैं आपसे माफी चाहता हूँ, इस मामले को हमें साइनस नाइट्स को देना चाहिए था। तभी अचानक से उस दरवाजे के सामने कोई आता है, जो कि देखते हुए आबिस कहता है मैंने पहले कहा था हमें कोई डिस्टर्ब मत करना, आखिर तुम कौन हो और तुम वापस जाओ। तभी हम देखते हैं कि एल्पोमे अंदर आते हुए कह रहा होता है मैं अंदर आ रहा हूँ, जो कि सुनते हुए आबिस कहता है अब ये कौन है। तभी वो उसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है, यहाँ पे एल्पोमे कह रहा होता है मैं वापस आ चुका हूँ। तो उसे देखते हुए रैकन जोर से हंसने लगता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसी के साथ वो एबिस से कह रहा होता है एबिस आखिर ये क्या हो रहा है, क्या कोई मर के जिंदा हो चुका है या फिर ये कुछ और ही है। इसी के साथ वो एल्पोमे से कह रहा होता है खैर तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और मेरा नाम रैकन है और तुम एल्पोमे हो है ना, तुम्हारी जिंदा रहने की स्किल ये बिल्कुल वैसी है जैसे कि रूमर्स कहती है, तुम उस टाइप के हो जिसकी हमें गैफोर में जरूरत है। उसकी बातें सुनते हुए एल्पोमे कह रहा होता है प्रेज करने के लिए थैंक यू। रैकन कह रहा था गुड, मुझे तुम्हारा पोलाइट होना काफी ज्यादा पसंद आया। तो क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, वो एबिलिटी क्या तुम उस एबिलिटी को फिर से 100 मैन गेट में दिखा सकते हो। जो कि सुनते हुए एल्पोमे कह रहा होता है ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। तभी वो सुनते हुए आबिस चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर तुम इस तरह से सर रैकन से बात कैसे कर सकते हो एल्पोमे, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें इसलिए एडवेंचर बनाया है ताकि तुम अपने अकॉर्डिंग कोई भी मिशन चूज कर सको। ये मत भूलो कि तुम्हारे ऊपर अभी भी एक कर्जा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैकन कह रहा होता है क्या मुश्किल होने वाला है, मतलब इम्पॉसिबल
पॉसिबल नहीं है ना? खैर मुझे बातें घुमाना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं अपने क्वेश्चन को चेंज करूंगा। तो बताओ आखिर तुम क्या चाहते हो? एंड इसी के साथ सीन बार में शिफ्ट होता है। हम डायमो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान होता है और वो उस ड्रिंक को थूकते हुए कह रहा था कि क्या 5 मिलियन मैसो, वो भी एक पर्सन के लिए, और चूंकि हम 2 लोग हैं तो हमें 10 मिलियन मैसोस मिलेंगे। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने जो ड्रिंक थूका हुआ होता है वो एल पॉमे के ऊपर थूका हुआ होता है, जहाँ पे एल पॉमे उसे बुरी तरीके से देखने लगता है। ये देखते हुए डायमो कह रहा था प्लीज मम्मी मुझे माफ कर देना। खैर वैसे तुम कुछ ज्यादा ही लालची नहीं हो रहे हो, जिन्होंने ये ऑफर किया है वो जरूर इसे डिक्लाइन कर देंगे। ऐसे भी ये हमारा सबसे पहला और बड़ा टास्क है। तो एल पॉमे उस ड्रिंक को साफ करते हुए कह रहा होता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये उनका डिसीजन है। तो डायमो कह रहा होता है ये सब होने के बाद तुम ऐसा एक्ट कर रहे हो, अगर हम फेल हो जाते हैं तो एबिस हमें ब्लैक बुक के अंदर डाल देगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे इबुरु आता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है तुम काफी ज्यादा रिलैक्स दिख रहे हो, बिल्कुल हमारा ऑपोजिट जो कि मरने जैसा महसूस कर रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे जुबेरे भी आती है, जहाँ पे उन्हें ऐसा बात करते हुए देख डायमो कह रहा होता है आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम लोग ऐसे ही अपनों को बचाने वाले को थैंक यू कहती हो? मैं तो तुम्हें पहली बार से पसंद नहीं करता था। खैर अगर तुम लोग ऐसा ही चाहते हो तो चलो मेरे पीछे आओ और एक फाइट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों उनके सामने झुक जाते हैं और कह रहे होते हैं प्लीज मुझे माफ कर देना। जहाँ पे ये देखते हो डायबो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे इबुरु कह रहा होता है मैं पहले बस अपने बारे में सोच रहा था और तुम्हारे स्किल के बारे में क्वेश्चन कर रहा था। खैर एक एडवेंचर होने के नाते मुझे खुद पर शर्म आ रही है, सच में आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। इसी के साथ वो एक थैली में 1.5 मिलियन मैसो देता है और कह रहा होता है जैसे कि प्रॉमिस किया गया था ये उन 30 लोगों का अमाउंट है और इसमें टोटल 1.5 मिलियन मैसूस है और सभी ने आपको थैंक यू कहा है। तो ये देखते हो डायबो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या थैंक यू? तो ये सुनते हुए एल पॉमे कह रहा होता है हमें थैंक यू की जरूरत नहीं है, हम जिस बात पर सहमत हुए थे वो बस 1.5 मिलियन मैसूस है और हमने बस वही काम किया जिसके लिए हमें पे किया गया है। तो तुम इस थैंक यू को दूर रख सकते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गलती मत करो। उसकी बातें सुनते हुए वो दोनों थोड़ा सा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ हम डायबो को देखते हैं जो कि उन पैसे को देखते हुए कह रहा होता है मैं फालतू में इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। खैर मुझे लगता है कि मुझे इन मैसेज को गिनना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि एल पॉमे इबुरु से कह रहा होता है दीप पायरेट क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हारा नेम इबुरु है? क्या ये तुम्हारे बारे में था? क्या तुम वो काम कर सकते हो इसके लिए तुम्हें पे किया जाता है? तो उसकी बातें सुनते हुए इबुरु बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम आबिस को देखते हैं जो कि रैकन से कह रहा होता नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो। क्या वो 10 मिलियन मॉसेस मांग रहा है या फिर ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि 4th या फिर 5th सर्कल के एडवेंचरर्स का अमाउंट है? हालांकि वो कैंडिडेट्स में से सबसे ज्यादा बेस्ट है, लेकिन उसके लिए इतना ज्यादा पे करना ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं है और ऐसा लग रहा है कि वो बस ये टेस्ट कर रहा है कि पानी कितना गहरा है। खैर हमें उसे फिर से बुलाना चाहिए और पे के बारे में फिर से डिस्कशन करना चाहिए। तो रैकन कह रहा होता है क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? वेल ये अजीब नहीं होगा कि अगर वो इसे दुगनी रकम मांगे। तो ये सुनते हुए आबिस कहता है क्या आप ये क्या कह रहे हो? तो रैकन एक कॉन्ट्रैक्ट को उसे देते हुए कह रहा होता है खैर तुम्हें इसे पढ़ना चाहिए। और इस बार हम बस गया फॉर मर्चेंट यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए एल पॉमे की पार्टी को भेजेंगे। दूसरी तरफ ये सुनते हुए आबिस कह रहा होता है क्या सिर्फ 2 लोग? तभी वो उस कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा था क्या ये सच है? तो रैकन कह रहा होता है अगर ये सच नहीं होता तो मुझे परेशानी होती। वैसे गाइस ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये बस इन्फॉर्मेशन था। खैर मुझे माफ कर देना। हम देखते हैं रैकन कह रहा होता है ये वो जानकारी है जो कि मुझे बहुत ही बड़ी रकम चुका के मिली है और ये डार्क लॉर्ड जिन के बारे में है। जहाँ पे इसकी बातें सुनते हुए आबिस मनीमन कह रहा होता है डार्क लॉर्ड जिन क्या ये सच है? तो रैकन कह रहा होता है आबिस अब गलती मत करना, वॉर पहले ही शुरू हो चुका है। और इसके कुछ समय बाद हमें वही 100 मैन गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पहले से ही काफी सारे पार्टी मेंबर्स मौजूद होते हैं, जहाँ पे उनका भाषा उनका रहन सहन सब कुछ अलग अलग होता है। इसी के साथ हम वहाँ पे एल पॉमे और डायमो को देखते हैं, जहाँ पे डायमो कह रहा होता है मुझे नहीं लगा था कि वो लोग सच में इस टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो एल पॉमे कह रहा होता है इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो और बस फोकस करो। तो उसकी बातें सुनते हुए डायमो कहता है चिंता मत करो मैं अब एक एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर हूँ। इसी के साथ हमें वहाँ पे जेनिस मर्चेंट यूनियन का साइन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम वहाँ के कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उनकी तरफ बुरी तरीके से देख रहे होते हैं। ये देखते हुए डायमो कह रहा होता है यहाँ की एटमॉस्फेयर ये कुछ अजीब है। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है और कहता है हे मैन ऐसा लगता है कि हमें एक और नया चेहरा मिला है। वैसे क्या तुम लोग गफर मर्चेंट यूनियन से हो? तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। मैं जेनिस मर्चेंट यूनियन से ई क्लास एडवेंचरर शुल्डन हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए एल पॉमे कह रहा होता है मैं सी क्लास एडवेंचरर एल पॉमे हूँ। तो शुल्डन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या एक सी क्लास?
मैंने सुना था कि रेस्ट्रिक्शन की वजह से सिर्फ 1 या फिर 2 सर्कल के लोग ही यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, तो आखिर एक सी क्लास यहाँ पे एंटर कैसे कर सकता है। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और कह रही होती है, क्या तुम हमें यहाँ पे कुछ जगह दे सकते हो। मेरा उस पर्सन के साथ एक बिजनेस है, और ये कहते ही वो एल्पोमी की तरफ देख रही होती है, जहाँ पे उसे देखते हुए शुल्डेन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, क्या आखिर इन लोगों के साथ है क्या, मैं खाली में अपना टाइम बर्बाद कर रहा था। तो उसी तरफ उसे देखते हुए एल्पोमी थोड़ी देर पहले की बातें याद करता है, जहाँ पे वो एबिस से कह रहा होता है, आखिर मुझे ऐसा क्यों करना होगा। तो एबिस उससे कह रहा होता है, जैसा कहा गया है वैसा ही करो, तुम इतने ज्यादा क्वेश्चन क्यों पूछते हो। हमारा गैफोर मर्चेंट यूनियन इस गेट के लिए साइनस नाइट के साथ काम करने वाला है। इसी के साथ हमें इनके बारे में बताया जाता है, ये एम्प्रेस साइनस के टीचिंग को फॉलो करते हैं, और ये दी स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप दी साइनस नाइट ऑर्डर है, और जिसे पावर का सिंबल कहा जाता है वो इस गेट में इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसी के साथ आबिस कह रहा होता है, गेट के लिए कोटा पहले ही दूसरे मर्चेंट यूनियन एडवेंचर्स के जरिए ले लिया गया है, तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम उनके साथ काम करेंगे। और भले ही वो बस ट्रेनिंग नाइट्स है, लेकिन फिर भी उनके सक्सेस रेट ये काफी ज्यादा है। हालांकि इस गेट के पीछे आने के लिए उनका अल्टेरियर मोटिव्स है, लेकिन उन्होंने हमें जो ऑफर किया है वो बुरा नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा कि हम लोग एक साथ काम करेंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए एल्पोमी कह रहा होता, अच्छा तो ऐसी बात है, ये सिर्फ एक कोऑपरेशन है, तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो उसकी बातें सुनते हुए आबिस कह रहा होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज्यादा आसान होगा, उनके बारे में कुछ बुरा भी है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि वो जो नाइट होती है वो एल्पोमी के पास आती है और उससे कह रही होती है, मैं क्री हूँ, जो कि साइनस नाइट ऑर्डर के ट्रेनिंग्स को लीड कर रही है, और मुझे आशा है कि तुम ये नहीं सोचो कि हम लोग सेम स्टेटस पे है, क्योंकि हम लोगों ने बस कुछ वर्ड्स को एक्सचेंज किया है, और मैं यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा परेशानी नहीं चाहती हूँ, तो बस मेरे ऑर्डर को सुनना और उसे पीसफुली फॉलो करना। तो उसे देखते हुए डाइवो कह रहा होता है, आखिर इस लेडी के बिहेव के साथ क्या गड़बड़ है, ये ऐसे क्यों बात कर रही है। दूसरी तरफ कीरी कह रही होती है, वैसे क्या गैफोर मर्चेंट यूनियन से भेजे गए तुम 2 ही लोग हो। तो एल्पोमी कहता है, हाँ ऐसा ही लगता है। तो कीरी उससे कह रही होती है, लगता है गैफोर ने पूरी तरीके से हार मान ली है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे और एक पार्टी कदम रखती है, जो कि डिग मर्चेंट यूनियन कॉर्क्यू की पार्टी है। इसी के साथ वहाँ पे और एक पार्टी आती है, जो मार्डिया मर्चेंट यूनियन कुबेला की पार्टी है। तो उन्हें देखते हुए डाइवो मनीमन कह रहा होता है, सभी के सभी मर्चेंट यूनियन रिस्पेक्टिव एलाइट्स हैं, और इसी के साथ यहाँ की एयर ये पूरी तरीके से बदल चुकी है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वाइफूस का ग्रुप यानी कि गोल्डन मर्चेंट यूनियन 3 नताशा सिस्टर्स आती है, जो कि देखते हुए कीरी कह रही होती है, ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट एक्टिंग है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पर्सन आता है, जो कि सभी लोगों से कह रहा होता है, तो सभी लोग यहाँ पे है, मैं सभी लोगों को ग्रीट करता हूँ, और मैं लॉन्ग को हूँ, जो कि इस रेड के गार्ड के रूप में चुना गया है, और जब तुम गेट से बाहर निकलोगे तो हम सबसे पहले तुम्हें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। हालांकि मुझे यकीन है कि तुमने ये बात अपने मर्चेंट यूनियन से सुना होगा, लेकिन मैं एक और बात बता दूं, इस गेट से निकलने वाले लेजेंडरी आइटम्स ये तुम्हारी नहीं होगी, भले ही तुम उसे ऑप्टेन करने वाले पर्सन क्यों ना हो। इन आइटम्स के राइट पूरी तरीके से तुम्हारे मर्चेंट यूनियन पर बिलोंग करेगी, और जिस टर्म्स पर तुम लोगों ने एग्री किया है उस पर तुम्हें पे किया जाएगा। वेल ये जानकर तुम लोग खुश हो सकते हो कि कम से कम तुम लोग माना स्टोन्स को रख सकते हो, लेकिन बाय चांस तुम किसी आइटम को चोरी करते हुए पकड़े जाते हो तो तुम्हें हमारे बी क्लास एडवेंचर की पार्टी के अगेंस्ट सामना करना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके हाथों में 5 सर्कल्स होती है, जो कि देखते हो डाइवो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं, क्या 5 सर्कल्स, क्या ये सभी 5 सर्कल्स के ऊपर है। अभी लॉन्ग को कह रहा होता तो फिर ठीक है, सभी इस गेट में एंटर कर सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कीरी एल्पोमी और डाइवो से कह रही होती है, तुम लोग मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें लीड करूंगी। तो उसे ऐसा कहते हुए देख डाइवो कह रहा होता है, आखिर उसके साथ क्या गलत है, क्या हमें सचमुच किसी ऐसे इंसान के साथ काम करना होगा। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्पोमी मनीमन कह रहा होता है, फाइनली मेरे सारे के सारे पहले के एफर्ट्स इस गेट के लिए थे और वो वक्त अब आ चुका है। ये एक ऐसा गेट है जिसका एक्सपीरियंस मुझे अपने पिछले लाइफ में नहीं मिला, लेकिन मुझे इसमें सक्सेस होना ही होगा, क्योंकि अभी सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। ये कहते ही वो भी आगे बढ़ने लगता है, जो कि देखते हो डाइवोस के पीछे पीछे आता है और कह रहा होता है, भले ही वो लोग बाद में रोते हुए आए, लेकिन फिर भी मैं उनकी मदद नहीं करूंगा। ये कहते ही सभी लोग उस गेट में एंटर करते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सभी एक अजीब से जगह पे पहुंचते हैं, जो कि वाकई में काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। जहाँ पे वहाँ के घास को देखते हुए डाइवो कह रहा होता है, आखिर ये घास इतनी ज्यादा लंबी क्यों है। तो कीरियो से कह रही होती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे घूमने के लिए आए हो, पीछे मत रहो और आगे बढ़ो। जो कि देखते हुए डाइवो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है, बॉस क्या हमें सचमुच ऐसा ट्रीटमेंट मिलने वाला है। ये कमी ने कही कि अभी वो एल्पोमी को देखता है, जो कि जमीन पर लेटा
हुआ होता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा था बॉस आखिर तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर हम एल्पोमे को देखते हैं जो कि जमीन पर लेटे हुए धरती पर कान लगाता है और नीचे की आवाज को सुनने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काफी तेजी से उनकी तरफ दौड़ते हुए कुछ मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं, जो कि देखते एक पर्सन कह रहा होता है मुझे लगता है कि मैंने कुछ आवाज सुनी है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स उनकी तरफ बहुत ही तेजी से आ रहे होते हैं, जिन्हें रिबॉन पिग्स कहा जाता है। ये देखते हुए वो लोग घबरा जाते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या इतने सारे रिबॉन पिग्स, और ये कम से कम 1000 से ज्यादा है। जहाँ पे ये देखते हुए कीरी कह रही होती है तुम लोग क्या कर रहे हो, हर कोई चारों ओर फैल जाओ। अभी भी ऐसी पार्टियां हैं जिनका यहाँ पे आना बाकी है, तो क्या एंट्रेंस के सामने डेंजर पैदा करने का एक अनस्टेटेड रूल नहीं था। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे भागना होगा। जो कि देखते वहाँ के जो लोग होते हैं वो घबराने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, जहाँ पे वो पिग्स उनकी तरफ अटैक कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ कीरी अपने साथी से कह रही होती है खैर हम उन्हें ऑब्स्टेकल वाली प्लेस पर फंसाएंगे और उन्हें हंट करेंगे। फिर सुनते हुए दूसरा पर्सन कह रहा था लेकिन लेडी कीरी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, गैफ और मर्चेंट यूनियन के लोग गायब नजर आ रहे हैं। जो कि सुनते हुए कीरी काफी ज्यादा हैरान होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्पोमे और डाइवो एक दूसरी जगह में होते हैं, जहाँ पे वो दोनों बिल्कुल सेफ होते हैं। जहाँ पे डाइवो कह रहा होता है ये तो काफी अच्छी जगह है, मुझे लगता है कि अब हम यहाँ पे आराम कर सकते हैं। लेकिन आखिर तुमने कैसे गैस किया कि रिबॉन पिग्स यहाँ पे आ रहे हैं। ये सुनते हुए एल्पोमे कह रहा होता है मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर बीस्ट के कई सारे झुंड ऐसे प्लेन प्लेस पर ट्रेवल करते हैं, इसी के साथ रिबॉन पिग जिनके पास 2 मीटर लेंथ की एवरेज बॉडी होती है और इन मॉन्स्टर के पास काफी वॉयलेंट पर्सनैलिटी होती है, और ये आमतौर पर ऐसे ग्रुप के साथ काम करते हैं जिनमें 1000 से ज्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं। इसी के साथ वो मनीवन कह रहा होता है हालांकि उनसे निपटना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, फिर भी उनका शिकार करना ये इम्पॉसिबल नहीं है, और दूसरे मर्चेंट यूनियन गाइस के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन वो बस फाइट को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो इतनी जल्दी अपनी एनर्जी को वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, और क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि इस गेट में हमारा सामना किससे होगा, तो उसका कोई भी मतलब नहीं बनता कि हमें सिर्फ इन पिग्स के साथ फाइट करना चाहिए। और फिर से रिग्रेस होने से पहले स्लीपी वुड 100 मैन गेट में एक रेड मारी गई थी, लेकिन ये रेड फेल हो चुकी थी और सारे के सारे एडवेंचरर्स मारे गए थे। तभी डाइवो से देखते हुए कह रहा होता बॉस आखिर तुम किस बारे में सोच रहे हो। ये कहते ही वो आगे बढ़ता है, तभी उसका पैर एक रस्सी में पड़ता है और इसी के साथ उनके ऊपर एक ट्रैप से अटैक होता है, लेकिन एल्पोमे डाइवो को बचा लेता है, जहाँ पे डाइवो की हालत खराब हो जाती है। जहाँ पे वो कहता है कि क्या एक ट्रैप, लेकिन ऐसा ट्रैप कौन बनाएगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें गंजे एडवेंचरर को देखते हैं जिसके ऊपर भी एक ट्रैप से अटैक होता है, लेकिन वो काफी इजीली उस ट्रैप को बीच से काट देता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है ये कितना ज्यादा बचकाना है। तभी वहाँ पे एक पर्सन कह रहा होता है मैंने यहाँ पे सारे की सारी चीजों को साफ कर ली है और ये शायद लास्ट था। तभी वहाँ पे और एक पर्सन यानी कि इस टीम का लीडर कॉर्क्यूस कह रहा होता है अपने गार्ड को डाउन मत करो बाइबल, ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ हालांकि यहाँ पे कुछ छोटे मोटे जाल बिछाए गए हैं, लेकिन फिर भी ये मौके पर किसी का भी जान ले सकता है। इसके अलावा उन्होंने इंसानों के शिकार करने के तरीके की नकल की है, तो तुम इसी से बता सकते हो कि वो कोई रेगुलर मॉन्स्टर नहीं है, और अगर ये मॉन्स्टर के पास इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस है तो वो जरूर हॉब्स होंगे और उनसे निपटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि ये रेड गेट के मॉन्स्टर है। और इसके साथ हमें ये पता चल जाता है कि इस गेट की डिफिकल्टी बहुत ही ज्यादा है, और अगर यहाँ पे मेरे लेवल के आसपास के एडवेंचरस नहीं होते सभी लोग यहाँ पे मारे जाते। खैर हमें सिचुएशन का यूज करना चाहिए, तो चलो आगे बढ़ो। तभी इसके पीछे से एक आवाज आती है और वो उससे कह रहा होता है क्या हम ये श्योर करें कि हम यहाँ पे कुछ भी जिंदा ना छोड़े। और इसी के साथ हम देखते हैं कि बाबेल का सर धड़ से अलग हो चुका होता है, जो कि देखते हुए कॉर्क्यूस बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी के सर अलग हो जाते हैं, और इसी के साथ कॉर्क्यूस का भी सर अलग हो जाता है। जहाँ पे हम वहाँ पे एक पर्सन को देखते हैं जहाँ पे वो कह रहा होता है बेवकूफ ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम सब कुछ जानते हो। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है गेट में एंटर करने वाले लोगों का ध्यान भटकाने के लिए रिबन पिग्स का यूज करना सच में ये काफी अच्छी चाल थी। मुझे नहीं पता था कि ये किसकी चाल थी, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो फिर शायद मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए। खैर ये कितना ज्यादा एनोइंग है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पीछे 3 नताशा सिस्टर्स होती है, जहाँ भी उठते हुए कह रहा था बट मुझे लगता है कि इसमें मदद नहीं की जा सकती क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, लेकिन क्या हमें ये शुरू कर देना चाहिए। तो उसी तरफ हम देखते हैं कि उनमें से एक सिस्टर हिलने की कोशिश करती है लेकिन वो हिल नहीं पाती, जहाँ पे वो पर्सन उससे कह रहा होता है हिलने डुलने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है, ये बस एक मैजिक है और कम से कम अगले 30 मिनट तक तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। जहाँ पे वो लेडी कह रही होती है क्यों, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो मैजिशियन कह रहा होता है वाह तुम तो कमाल की हो, तुम मेरे मैजिक के अंडर रह के बोल पा रही हो,
जैसे कि नार्शा से एक्सपेक्ट किया गया था। और चूंकि ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए खतरनाक हो तो मैं तुम्हें अभी मारता हूँ। ये कहते ही वो अपने मैजिक से नार्शा के ऊपर अटैक कर देता है और उसे खत्म कर देता है। जो कि देखते हुए बाकी दोनों सिस्टर्स काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे मैजिशियन कह रहा होता है लेकिन सच में इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। ये कहते ही वो उन दोनों की तरफ आगे बढ़ता है, जो कि देखते हुए वो दोनों काफी ज्यादा घबराने लगती है। जहाँ पे मैजिशियन कह रहा होता है ये सब कुछ सर ब्लैक मैजिशियन के लिए है। और इसी के साथ वो उस लेडी के ऊपर फायर एरो का अटैक करता है और उन दोनों को खत्म कर देता है। जहाँ पे वो कहता है इसका कोई भी अंत नहीं है, मैं सचमुच बस इधर उधर घूम रहा हूँ। इसी के साथ में पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये मैजिशियन एक आदमी के पास जाता है, जहाँ पे वो आदमी से कहता है विलियम हमने काफी समय तक चुपचाप इंतजार किया, वो भी सिर्फ इस पल के लिए, और इतने टाइम तक हम सबसे छुपे रहे और अपनी पावर को बढ़ाते रहे और फाइनली अपने एफर्ट्स का फ्रूट्स खाने का टाइम आ चुका है। तो विलियम कह रहा होता है मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जो कि सुनते वो ब्लैक मैजिशियन उसे एक जलती हुई मोर पंख देता है और इससे कह रहा होता है इसे ले जाओ, ये गिफ्ट है जो कि उस पर्सन ने मुझे दिया था। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे हम विलियम को देखते हैं जो कि कह रहा होता है ये कुछ ऐसे नहीं है जिसे मैं आधा अधूरा कर सकता हूँ, तो क्या मुझे थोड़ा सा और सीरियस होना चाहिए। और फिर हमें कुछ समय बाद हॉब्स की टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे हॉब्स होते हैं। और इसी के साथ हम वहाँ पे एल्पोमे और डाइबो को देखते हैं, जहाँ पे डाइबो छिपते हुए ये सब देख रहा होता है और वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कह रहा होता है कि क्या आखिर ये चीज क्या है। इसी के साथ वो एल्पोमे से कहता है आपका मतलब यह है कि ये सभी बॉस मॉन्स्टर्स है। तो ये सुनते हुए एल्पोमे कह रहा होता है मुझे यकीन है कि मैंने तुम्हें पहले समझाया था कि उनके बीच सिर्फ एक ही बॉस होगा। खैर इनिशियली ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी के साथ उनके पास हाई स्टेमिना भी है और उनमें से किसी एक का भी सामना करना ये जोखिम भरा है। इतना ही नहीं, ऐसा लगता है कि उन्होंने मरे हुए एडवेंचर्स से उनका सामान लूट लिया है और इसीलिए उनसे निपटना और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और जो कि वो लोग कुछ आइटम्स के जरिए वेरिएंट स्किल यूज कर सकते हैं, तो ये और भी ज्यादा डरावना है। तो उसकी बातें सुनते हुए डाइबो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, जहाँ पे उसे क्या रहा था कि क्या तुम ये क्या कह रहे हो, तो क्या हम एडवेंचर्स का इंतजार नहीं करेंगे कि क्या हम दोनों ही उनसे फाइट करने वाले हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए एल्पो में क्या रहा होता है तुम जल्दी कैच कर लेते हो, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो उसकी बातें सुनते हुए डाइबो कह रहा था नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये सिर्फ हम दोनों के लिए उनसे निपटना इम्पॉसिबल है, हमें उसकी की मतलब की जो भी उसका नाम था उसका इंतजार करना चाहिए। तो उसकी बातें सुनते हुए एल्पोमे से क्या रहा होता है क्या तुम भी उनसे अलग होकर काम करना नहीं चाहते थे। तो ये सुनते हुए डाइबो क्या रहा होता है ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं इन मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और वैसे भी हम दोनों के लिए ये तो इम्पॉसिबल होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे हॉब्स वहाँ पर निगरानी कर रहे होते हैं, तभी अचानक से उनके पीछे डाइबो आते उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो जो हॉब होता है वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखते हुए डाइबो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं क्या बॉस जानबूझकर ये करना चाहते हैं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो हॉब्स उस पर अटैक कर देता है, लेकिन डाइबो उसके ऊपर से घूमते हुए उसके पीछे चले जाता है और बच जाता है, लेकिन वो हॉब्स फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। डाइबो उसे डॉज करते हुए काफी तेजी से उस पर हिट करते हुए कह रहा होता है तुम काफी ज्यादा लाउड हो, कमी ने कही के मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो उसे काफी ज्यादा दूर गिरा देता है और काफी तेजी से उसके पीछे से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो हॉब फिर से उसे डॉज कर लेता है और काफी तेजी से उस पर पंच करते हुए बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। जो कि देखते हुए डाइबो कहता है आखिर तुम आसानी से क्यों नहीं मर जाते। तभी वो हॉब्स फिर से उस पर अटैक करता है और उस पेड़ को तोड़ देता है। यहाँ पर डाइबो से बचते हुए उसे फिर से अटैक करता है, लेकिन वो हॉब्स उसे पकड़ते हुए जमीन पर पटक देता है, लेकिन डाइबो भी कम कहा, वो भी उसे हिट करते हुए दूर चले जाता है और काफी तेजी से अपने वेपन से उस पर अटैक करता है, जहाँ पे वो उसे मारते हुए एल्पोमे के पास चले जाता है और इससे क्या रहा होता है मुझे लगा कि तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन आखिर तुमने कुछ क्यों नहीं किया। तो उसकी बातें सुनते हुए एल्पोमे क्या रहा होता है ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम अकेले ही इसकी देखभाल कर सकते हो। खैर इसके लिए थैंक यू, अब तुम जानते हो कि उन्हें संभालना इम्पॉसिबल नहीं है। तो डाइबो क्या रहा होता बकवास करना बंद करो, अब मुझे इस मिशन पर और भी ज्यादा शक होने लगा है, और अगर हमारे सामने हॉब्स की पूरी एक आर्मी आ जाए तो क्या होगा। तभी वो अपने सामने देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे काफी सारे लोग मरे पड़े होते हैं। ये देखते हुए वो कह रहा था कि क्या आखिर ये सब क्या है और क्या ये सभी साइनस नाइट्स नहीं है, आखिर इनके साथ क्या हुआ है। अभी वो लोग वहाँ पे एक पर्सन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है। ये देखिए डाइवो कह रहा था बॉस यहाँ पे देखो क्या ये एक सर्वाइवर है। तो एल्पोमे वहाँ पे जाता है और कह रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हुआ और क्या हॉब्स ने तुम लोगों पर अटैक कर दिया था। जो कि सुनते हुए वो पर्सन कह रहा होता है हॉब्स ये ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बस एक ट्रोलिंग था। इसी के साथ सीन चेंज होता है, जहाँ पे हम एबिस को देखते हैं जो कि कह रहा होता है इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। ट्रोलिंग कुछ लोग अननोन गेट्स में एंटर करते हैं जो कि दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं और उनका एकमात्र पर्पस
इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है और दूसरे एडवेंचर्स पर हमला करना है। और चूंकि उनके भागने के बाद गेट गायब हो जाएगा तो उनके गलत कामों के सारे सबूत भी गायब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि वो किसी से फाइट नहीं करेंगे। और चूंकि उन्हें बेस्टेड एनर्जी और मिनिमल मैन पावर के साथ इस डिफिकल्ट गेट को पार करना होगा, तो भले ही वो किसी भी तरीके से इस गेट को साफ क्यों ना कर ले और एक लेजेंडरी आइटम को क्यों ना पाले, लेकिन वो बाहर खड़े हुए लोगों के साथ नहीं बच पाएंगे। लेकिन आखिरकार क्या वो लोग मर्चेंट यूनियंस के एलाइट्स है? नहीं, ये भी सेंस नहीं बनाता। भले ही ये उनका गोल है, अगर बात किसी भी तरीके से बाहर निकलती है तो उन्हें दूसरे सभी मर्चेंट यूनियन के साथ फाइट करना होगा और इसकी वजह से ये एक डेंजरस गैम्बल जैसा हो जाएगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम एल्पोमे और डाइवो को देखते हैं जिनके सामने वो आदमी यानी कि जख्मी आदमी पड़ा हुआ होता है। जहाँ पे डाइवो कह रहा होता है हो सकता है कि ये कोई बॉस हो, तो एल्पोमे कह रहा होता है हाँ हो सकता है, लेकिन आखिर वो लेडी कहाँ है? तभी वो नाइट काफी जोरों से जमीन पर पंच करता है और कह रहा होता है ये सब मेरी गलती है, ये सोचना कि हमारे बीच एक गद्दार था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? लेडी किरी उसने ऐसा क्यों किया? तो उसकी बातें सुनते हुए एल्पोमे कह रहा होता है कि क्या? मैं नहीं समझा, आखिर वो ऐसा क्यों करेगी जो कि साइनस नाइट का पार्ट है? आखिर वो ट्रोलिंग क्यों करेगी? तो नाइट कह रहा होता है मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा, इस पर बिलीव करना ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। हालांकि अगर मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो उसने गेट इंटरेस्ट में जो ऑर्डर दिए थे वो उसकी प्लान का एक हिस्सा लगता है। और ये बात खत्म करने से पहले उसने खुद कहा था कि वो ब्लैक मैजिशियन की फॉलोअर है। तो उसकी बातें सुनते हुए डाइवो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं कि क्या ब्लैक मैजिशियन? इसी के साथ में ब्लैक मैजिशियन के बारे में बताया जाता है। ब्लैक मैजिशियन 800 साल पहले वो जो एक ट्रांसेंडेंट थ्रेट था, उसने अपने कई सारे फॉलोअर्स के साथ मैपल वर्ल्ड को खतरे में डाल दिया था। उसे रोकने के लिए 6 हीरोज ने इसे संभाला, लेकिन जब उसे और उन 6 हीरोज को पूरी तरीके से सील कर दिया गया तो ये फाइट पूरी तरीके से ब्लैक मैजिशियन और उसकी फोर्सेस के खिलाफ हो गई, जहाँ उसके फॉलोअर्स आर्मी केओस के साथ पीछे हटने लगे, जहाँ ब्लैक मैजिशियन के सारे फॉलोअर्स को मारा जा रहा था। जहाँ पे डाइवो मनीवन कह रहा होता है मैपल वर्ल्ड का कोई भी सिटीजन इसे अच्छे से जानता है, जहाँ पे वो कह रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर कोई एक ब्लैक मैजिशियन का फॉलोअर कैसे सकता है? वेल्पो में कह रहा होता है मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर्स के बारे में चिंता करने का टाइम नहीं है, हमें उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। ऐसे क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो? जब हम उससे मिलेंगे तो तुम्हें फाइट करने के लिए तैयार रहना होगा। तो ये सुनते हुए वो पर्सन कह रहा होता है हाँ मैं तो यही चाहता हूँ। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम कीरी को देखते हैं जो कि काफी तेजी से आगे बढ़ रही होती है। तभी उसके सामने विलियम आ जाता है और रुकते हुए कह रहा होता है वेलकम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था लेडी किरी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके साथ वही पर्सन होता है जिसने पहले बाकी सभी लोगों को मारा था। जहाँ पे विलियम हंसते हुए कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जैसे तुम रेवन पिग से निपट के आए हो और सभी के अलग हो जाने की वजह से हम अपने प्लान के साथ आगे बढ़ पाए हैं और अब हम इसे धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। और क्या तुम्हें वो गिफ्ट मिला जो कि हमने तुम्हारे पास भेजा था? तो ये सुनते हुए कीरी कह रही होती है बकवास करना बंद करो, बताओ कि तुम लोग कौन हो। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम डाइवो को देखते हैं जो कि उसे नाइट को लेते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है अगर तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो हम हमारी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। तो ऐसे भी बॉस आगे चले गया है। तो ये सुनते हुए वो नाइट कह रहा होता है खैर मैं ठीक हूँ। तो डाइवो से कह रहा होता है चिंता मत करो, हमारे बॉस चीजों को ढूंढने में काफी ज्यादा अमेजिंग है और मुझे यकीन है कि हम उनसे जल्दी मिल सकेंगे। तो ये सुनते हुए वो नाइट कह रहा होता है हाँ मैं देख सकता हूँ, ये काफी ज्यादा अच्छा है। और इसी के साथ वो अपनी डैगर को बाहर निकालता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम किरी को देखते हैं जो कि किसी से फाइट कर रही होती है। तो उसे देखते हुए विलियम कह रहा होता है वाह अमेजिंग, जैसे कि एक साइनस नाइट के एक ट्रेनिंग कैप्टन से एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितनी देर तक टिक पाते हो। तभी हम देखते हैं कि किरी अपनी राइजिंग सन टेक्निक का यूज करती है, जो कि देखते हुए वो लेडी आगे बढ़ती है और कह रही होती है बस बहुत हुआ, अब तुम मरने वाली हो। लेकिन किरी काफी इजीली उसके अटैक को काउंटर करती है और सोलर स्लैश का यूज करते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। जहाँ पे अब तक वो काफी ज्यादा थक चुकी होती है और वो सांस लेते हुए कह रही होती है अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो अपना पर्पस बताओ। ये देखते हुए विलियम कह रहा होता है तुम लोग कितने ज्यादा नॉइसी हो, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, जल्दी जाओ और उसे मार डालो। ये देखते हुए सभी लोग काफी तेजी से किरी पर अटैक कर देते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पर्सन आते हुए विलियम के एक आदमी का सर काट देता है, जो कि देखते हुए विलियम बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे किरी भी उसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होती है। जहाँ पे वो देखती है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि डाइबो है। और इसी के साथ हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डाइबो उस नाइट के साथ आगे बढ़ता है। तभी वो नाइट अपनी डैगर को बाहर निकालता है और उसकी तरफ अटैक करते हुए
कह रहा होता है अब तुम मरो। वो उस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि बहुत ही तेजी से उसके ऊपर फायर एरो का अटैक होता है और उसका हाथ अलग हो जाता है। जहाँ पे ये देखते हुए डायबो भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तो उसी तरफ वो नाइट बहुत ही जोरों से चिल्ला रहा होता है और कहता है मेरा हाथ, मेरा हाथ। यहाँ पर डायबो कह रहा होता है बॉस आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। एल्पो में कह रहा होता है जैसे कि मैंने सोचा था। ये कितना ज्यादा ऑफुल एक्ट था, तुम तो ठीक से एक्टिंग भी नहीं कर पाते हो। और सॉरी मुझे माफ करना, लेकिन मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि मुझे लोगों पर भरोसा करने की आदत नहीं है। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि विलियम कह रहा होता है ये सोचना कि कोई बिन बुलाए मेहमान यहाँ पे आ जाएगा ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। तो वहाँ पे एक पर्सन कह रहा होता है सर विलियम ये गफर मर्चेंट यूनियन से है। फैक्ट यह है कि वो अभी भी जिंदा है। तो इसका मतलब ये सुनते हुए विलियम कह रहा होता है हाँ मुझे पता है। पीटीन ऐसा लगता है कि वो डरी हुई बिल्ली जो कि अपना जान भी नहीं ले सकता है वो फेल हो चुका है और मैंने उसे लेडी किरीन को खोने की भरपाई करने का एक मौका दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने एक मिस्टेक किया। ये कितना ज्यादा एनोइंग है। जो कि तुम दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हो तो लगता है कि हमारे एलाइट्स को एक्शन लेना होगा। तो कि देखते हुए कीरी कह रही होती है ध्यान से ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक है। डायवो कह रहा होता है ये पर्वत है ना, मुझे पता था। ये कहते ही वो आगे बढ़ता है जहाँ पे बाकी सभी लोग भी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जहाँ पे डायवो कह रहा होता है तो मैं कम से कम एक को तो मारना चाहिए और बाकी मैं संभाल लूंगा। ये सुनते हुए वो कह रही होती है ठीक है लेकिन अपने गार्ड को डाउन मत करना। तभी उनमें से एक पर्सन काफी तेजी से उस पर अटैक करता है, लेकिन डायवो काफी इजीली उसे डॉज करते हुए फिर से आगे बढ़ता है। वहाँ पे उसे हिट करने वाला होता है कि तभी और एक लेडी उसके ऊपर अटैक कर देती है। तभी और एक पर्सन उसके पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखते हुए डायवो कहता है ये तो काफी ज्यादा बेकार है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन उसे काफी जोरों से हिट करता है, उसे बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है। जहाँ पे वो पर्सन फिर से उसके ऊपर अटैक करता है और कह रहा होता है चिंता मत करो इस बार मैं मिस नहीं होने वाला हूँ। तो उसी तरफ ये सब देखते हुए कीरी कह रही होती है ब्राउन हेड आखिर तुम्हारे साथ चल क्या रहा है। अभी हम देखते हैं कि डायबो काफी तेजी के साथ उस दूसरे पर्सन के पीछे आ जाता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस इनके साथ खेल रहा हूँ। ये कहते ही वो उस पर अटैक करते हुए उसे बीच से अलग कर देता है। जहाँ पे ये देखते हुए वो दूसरा पर्सन उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन डायबो काफी इजीली उसे भी डॉज कर लेता है और आगे बढ़ता है। जो कि देखते हुए वो पर्सन कह रहा होता है धत्तेरी की आखिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तभी उसके ऊपर और एक पर्सन आते हुए गिरता है। जहाँ पे किरण उन लोगों से कह रही होती है तुम लोग अपने आप को इलाइट कहते हो, क्या बकवास है। जो कि देखते हुए वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। जहाँ पे विलियम कह रहा होता है ऐसा लगता है कि अब मैं और पीछे नहीं हो सकता और तुम लोग बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुके हो और वैसे भी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं टाइम को वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। और इसी के साथ वो फायर एरो का यूज करता है और काफी तेजी के साथ डायबो पर अटैक कर देता है। यहाँ पे डायबो ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और मनी मन कह रहा होता है कि क्या ये बॉस से भी ज्यादा तेज है। और इसी के साथ वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है जहाँ पे विलियम कह रहा होता है क्या तुमने अपना गार्ड डाउन इसलिए कर दिया क्योंकि ये एक फायर एरो था, वैसे भी मेरा फायर एरो एक अनदर लेवल पे है और वेल इसे तुम कभी भी डॉज नहीं कर सकते हो। इसी के साथ वो अपने साथियों से कह रहा होता है खैर सब कुछ खत्म हुआ है, चलो हमें इस डंजन को क्लियर करना है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एल्पोमे होता है जो कि उसके अटैक को काउंटर कर लेता है। जहाँ पे ये देख के विलियम बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर तुम कौन हो। तभी एल्पोमे अपने टेलीकिनेसिस का यूज करते हुए कह रहा होता है को यहाँ पे और भी ज्यादा गेस्ट आए हुए हैं और इसी के साथ वो एक लकड़ी या फिर किसी चीज को कंट्रोल करते हुए काफी सारे पिग्स को वहाँ पे लेके आता है जो कि विलियम और उसके साथी के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन विलियम उन्हें खत्म कर देता है और कह रहा होता है तुम सच में काफी ज्यादा परेशान करने वाले हो, हम पर कुछ ऐसा फेंक के भागना ये बहुत ही ज्यादा बकवास था। इसी के साथ वो गेराल्ड को बुलाता है जो कि सुनते हुए गेराल्ड कह रहा होता है मुझे माफ कर देना सर विलियम, मैंने बस अभी अभी इन्हें खत्म किया है। तो विलियम कह रहा होता है हमारे पास फिर से इकट्ठा होने का टाइम नहीं है, जल्दी से उनका पीछा करो। इसी के साथ वो एल्पोमे की बातें याद करता है जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है अगर वो किसी तरह इस गेट से बाहर निकल जाए तो ये मेरे लिए सिरदर्द बन जाएगा। और वो एक परेशान करने वाला पर्सन था जो बिल्कुल अलग था। ये कहते हैं वो लोग उन्हें ढूंढने लगते हैं जहाँ पे गेराल्ड कह रहा होता है सर विलियम मुझे कुछ पैरों के निशान मिले हैं। तो विलियम कह रहा होता है अगर तुम्हें सबसे पहले वो नकाबपोश आदमी दिखे तो उसे सबसे पहले पकड़ लेना, मैं उसकी देखभाल खुद करूंगा। तो गेराल्ड कह रहा होता है सच में क्या ऐसा करने की जरूरत है, मैं जानता हूँ कि ये कहना मेरी पोजीशन में नहीं है, लेकिन वो आदमी वो कोई छोटा फ्राई जैसा नहीं लग रहा है। तो ये सुनते हुए विलियम कह रहा होता है क्या तुम जानते हो कि तुम किसके बारे में चिंता कर रहे हो, क्या तुम्हें सही से पता है इस गेट में ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि
में और बाकी सभी लोग वहाँ से निकल गए होते हैं। जहाँ पे डाइवो कह रहा होता है, क्या तुमने आखिर में उसका चेहरा देखा? और मुझे नहीं लगता है कि उन पिग से वो लोग बच पाएंगे। तो ये सुनते हुए एल्पोमे कह रहा होता है, वो लोग इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। इसके अलावा तुम्हें जहाँ भी कदम रखना चाहिए, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, वहाँ पे हर तरीके की जाल हो सकता है। तो ये सुनते हुए डाइवो कह रहा होता है, मैं तो हाई अलर्ट पर हूँ बॉस, लेकिन आखिर तुमने उन्हें वहीं पर ही खत्म क्यों नहीं कर दिया? तुम बस ओपनिंग में उन्हें आराम से मार सकते थे। तो ये सुनते हुए एल्पोमे कह रहा होता है, मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मुझसे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जो कि सुनते हुए डाइवो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ एल्पोमे मनीवन कह रहा होता है, वो फायर एरो, ये कहती है वो पहले की बातें याद करता है, जहाँ पे वो जो फायर एरो होती है वो डाइवो को लगने वाली होती है, लेकिन एन वक्त पर वो उस फायर एरो पर अपने फायर एरो से शूट करता है, लेकिन फिर भी वो फायर एरो एल्पोमे के फायर एरो को तोड़ते हुए आगे निकलता है। जिसे याद करते हुए वो मनीवन कह रहा होता है, मेरे फायर एरो ने बहुत ही मुश्किल से उसके स्पीड को रोका था और उसने उसके फायर एरो को थोड़ा सा भी अफेक्ट नहीं किया। तब डाइवो से कह रहा होता है, अरे अरे चलो चलो मजाक करना बंद करो, आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं हो सकता बॉस। तो एल्पोमे कह रहा होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? तो डाइवो कह रहा होता है, तो फिर क्या हम लोग सचमुच वहाँ से भाग गए? एल्पोमे कह रहा था, हाँ बिल्कुल हम वहाँ से भाग गए हैं। इसी के साथ वो अपने कलाई को से दिखाता है और कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि मेरी सर्कल ये अपने लिमिट पर है। हम देखते हैं कि उसकी सर्कल ग्लो कर रही होती है। जहाँ पे एल्पोमे कह रहा होता है, इसकी मोटाई के बेस पर, मेरी सर्कल की मोटाई के बेस पर एक ही मैजिक का यूज करने पर भी इसकी स्पीड और पावर में डिफरेंस होता है। और चूंकि मैं सेकंड सर्कल के पिनाकल पर हूँ, तो मैं उसके बराबर या फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। हालांकि उसके लिए उसकी मैजिक अंडरस्टैंडिंग ये मुझसे कई ज्यादा ऊपर है। और ये देखकर कि एंट्रेंस गेट में एंटर करने में कैसे काबिल था, तो मुझे यकीन है कि वो भी सेकंड सर्कल में है। और कोई भी हारने की बात नहीं है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। और ये कहना फेयर होगा कि वो इस समय गेट पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर है। उसकी बातें सुनते हुए डाइवो कह रहा होता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर आखिर हमें क्या करना चाहिए? क्या इस बार हम हॉप्स के साथ उन पर अटैक करें? तो ये सुनते हुए एल्पोमे कह रहा होता, नहीं ये ऐसा नहीं होगा। हॉप्स उन नॉर्मल रिबन पिग से बिल्कुल अलग होते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन एनिमी है और कौन नहीं, इसलिए उन्हें बहकाना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तभी किरिन कह रही होती है, रुको, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर हम किस सिचुएशन में हैं? इम्पोर्टेंट बात यह है कि ब्लैक मैजिशियन का एक फॉलोअर्स साइनस नाइट्स में छिपा हुआ है और ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैपल वर्ल्ड के फेट को होल्ड करके रखती है। तो हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा, इसलिए हमें इस गेट को यहीं पर ही छोड़ना होगा। तो ये सुनते हुए एल्पोमे कह रहा होता है, ये पॉइंटलेस है। उसकी बातें सुनते हुए डाइवो कह रहा होता है, क्या? तो आखिर तुम क्या करना चाहते हो? तभी किरिन कह रही होती है, मुझे पता है कि तुम एक स्लेव हुआ करते थे और जैसे कि स्लेव से एक्सपेक्टेड है, तुम बस थोड़े से रिवॉर्ड की तलाश में हो। तो एल्पोमे कह रहा होता है, बाहर के लोगों को अलर्ट करने के बाद फिर क्या होगा? क्या तुम सचमुच ये सोच रहे हो कि इन लोगों से छुटकारा पाने का यही सबसे अच्छा तरीका है? मेरा सजेशन ये रहेगा कि तुम उन्हें ऐसे मत देखो। वे फॉलोअर्स सैकड़ों साल छिपकर अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं और उन्हें एक्सपोज करना इसका मतलब सिर्फ एक टहनी काटने जैसा होगा और इसके अलावा ये कुछ ज्यादा नहीं होगा। हमें इसे और भी ज्यादा गहराई तक खोदने की जरूरत है ताकि हम पूरे के पूरे पेड़ को नीचे गिरा सके। और हाँ, मैं पेड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। और वैसे भी अगर वो छिपने का मन बना ले तो उन्हें कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। वो एक पैरासाइट बन जाएंगे जो कि मैपल दुनिया को खा जाएगा। तो ये सुनते हुए किरिन काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसे पकड़ते हुए कह रही होती है, ये काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा, तो आखिर तुम हमसे क्या करवाना चाहते हो? यहाँ से वापस जाने के अलावा और कोई बकवास मत फैलाओ। वैसे भी अभी हमारा पीछा किया जा रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो ये सुनते हुए एल्पोमे कह रहा होता है, हमें उन्हें बताना चाहिए कि आखिर रियल हंटर कौन है। इसी के साथ हम ब्लैक मैजिशियंस के फॉलोअर्स को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं। जहाँ पे शुल्डन कह रहा होता है, हमें उन्हें जल्दी से ढूंढना होगा, अगर वो इस गेट से भाग जाए तो हम मर जाएंगे। तभी हम देखते हैं इसके पीछे से डाइवो आता है और इसे कह रहा होता है, हेलो डियर, तुम्हारे पीछे तो देखो। ये कहते हुए उस पर अटैक कर देता है, लेकिन शुल्डन उसके अटैक से बच जाता है। जहाँ पे इसके पीछे से और एक पर्सन आते हुए कह रहा होता है, तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो, हम सच में तुम्हें ढूंढते हुए आए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। तभी हम देखते हैं कि किरिन एक रस्सी को काटती है जिससे कि एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा उनमें से एक पर्सन को जाके लगता है, जो कि देखते शुल्डन कह रहा होता है, एंड्रस ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मौका देखते हुए डाइवो कह रहा होता है, क्या तुम सच में ये सोच रहे हो कि तुम हमें मार सकते हो? ये कहते ही वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन शुल्डन उसे भी डॉज कर लेता है और वो भी उस पर अटैक करता है। फिर दोनों ही एक दूसरे के अटैक को डॉज
डॉज कर लेते हैं, जहाँ पे डाइबो काफी तेजी के साथ उसे अपने घुटनों से मारता है और उसे और एक पंच करता है और उसे काफी सारे पंचेस करता है। तो उसी तरफ हम उस दूसरी लेडी को देखते हैं जो कि दूर से ये सब देखते हुए कह रही होती है आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी अचानक से उसके पीछे से किरीन उस पर अटैक कर देती है, जहाँ पे वो कह रही होती है तुम्हें इधर उधर नहीं देखना चाहिए। वैसे में मैं पहले से ही परेशान हूँ कि आखिर ये चीजें कैसे चल रही है। इसी के दूसरी तरफ हम विलियम को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है ऐसा लगता है जैसे उन्होंने शुरुआत कर दी। फिर भी एक चीज है जिसके बारे में मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी उसके सामने अल्पा में आते हुए कह रहा होता है क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। उसे देखते हुए विलियम हंसते हुए कह रहा होता है ठीक है चलो हमें शुरुआत करनी चाहिए। और इसी के साथ दोनों ही फायर एरो का यूज करते हैं, जहाँ पे विलियम उसके ऊपर शूट कर देता है जो कि देखते हुए अल्पा में काफी तेजी से उसे डॉज करता है और विलियम के ऊपर फायर एरो शूट कर देता है, जो कि देखते हुए विलियम कह रहा होता है ये तो अमेजिंग है। इसी के साथ वहाँ पे बड़ा सा धमाका होता है जो कि देखते हुए अल्पा में मुस्कुराने लगता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस पर एक स्टोन से अटैक होता है जो कि देखते ही वो उसे डॉज करता है, लेकिन तभी विलियम उसके पीछे से आ जाता है और कह रहा होता है बस इतना ही। ये कहते वो काफी तेजी से उसे एक फायर अटैक करता है जिससे कि वो जगह जल जाती है, जहाँ पे हम अल्पामे को देखते हैं जो कि काफी इजीली से बच जाता है, जो कि देखते विलियम कह रहा होता है क्या तुमने अभी अभी इसे कैंसिल कर दिया। ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, हालांकि मुझे यकीन था कि तुम्हारे पास इसे रोकने की पावर नहीं थी, आखिर तुमने ये कैसे किया। दूसरी तरफ अल्पामे उसकी बातों का जवाब नहीं देता, जो कि देखते विलियम कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा बातें नहीं करते हो। यार ये भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब हम किसी लड़ाई के बीच हो तो हम यूं ही बातचीत करें, चलो फाइट करते हैं। और इसी के साथ वो फिर से फायर एरो का यूज करता है, जो कि देखते हैं अल्पामे रिवॉल्वर का यूज करता है, जहाँ पे वो उस पर अटैक कर देता है। ये देखते हुए विलियम मनी मन कह रहा होता है ये चीज क्या वो फायर एरो को स्पिन करने के लिए टेलीकिनेसिस का यूज कर रहा है। ये मेरी मैजिक को छेद करने के लिए एक ड्रिल की तरह है, मैंने ऐसा कुछ कभी भी नहीं देखा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है, जहाँ पे उससे बचते हुए विलियम कह रहा होता है अनबिलीवेबल, ये सोचने के लिए कि तुमने टेलीकिनेसिस के साथ अपने स्किल को स्ट्रॉन्ग किया है, सच में तुम वो हो जिसे लोग जीनियस कहते हैं, और ये वो टाइप है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। ये कहते ही वो फिर से फायर एरो का यूज करता है और कह रहा होता है तो क्या हमें कुछ और मजा करना चाहिए, मुझे बताओ कि तुम और क्या क्या कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि अल्पामे अपनी टेलीकिनेसिस का यूज करते हुए बहुत सारे पत्थर को अपने सामने लेके आता है और उस फायर एरो को ब्लॉक कर लेता है और उस अटैक को डॉज करता है, जो कि देखते हुए विलियम कह रहा होता है आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम लुका छिपी खेल रहे हो। अभी हम देखते हैं कि अल्पामे अपने टेलीकिनेसिस का यूज करते हुए उस एरो को कंट्रोल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और ऐसे ही उसके ऊपर अटैक करते जाता है, जहाँ पे विलियम काफी मुश्किल से उसे डॉज कर रहा होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है इधर उधर खेलना बंद करो। इसी के साथ वो फिर से फायर एरो का यूज करता है, जो कि देखते हुए अल्पामे अपने रिवॉल्वर का यूज करते हुए उसके अटैक को काउंटर कर लेता है, जो कि देखते हुए विलियम हंसते हुए कह रहा होता है आखिरकार तुमने 2 गोलियों को शूट की है। इसी के साथ वो अपने रिंग से अपनी पॉइजन ब्रीथ का यूज करता है, जहाँ पे ये देखते हुए अल्पामे बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और हम देखते हैं कि चारों तरफ जहर फैल जाती है, जहाँ पे विलियम कह रहा होता है पॉइजन ब्रीथ ये यूजफुल है, तो क्या तुम फायर और टेलीकिनेसिस यूजर नहीं हो। मैंने गैस कर लिया था, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे फायर एरो को कूल डाउन करने के लिए मजबूर कर दूं तो तुम 30 मिनट तक कुछ भी नहीं कर पाओगे। खैर मेरी भी फायर एरो कूल डाउन पर है, तो इसलिए मैं तुम्हें इसकी बजाय मेरे खंजर से मारूंगा और यही मेरा सबसे फेवरेट टाइम है, मैं इसका इंतजार नहीं कर सकता। ये कहते ही वो अपने डैगर को निकालते हुए आगे बढ़ता है और उसे चाटते हुए कह रहा होता है ये देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो कि आखिर निराशा में तुम्हारा चेहरा कैसा दिखता है, क्या तुम कांपोगे या फिर तुम रोगे, आखिर तुम क्या करोगे। तभी हम देखते हैं कि अल्पामे अचानक से उसके सामने आ जाता है, काफी तेजी से उसके फेस पर अटैक करता है, जहाँ पे वो उसे दूर फेंक देता है। इसी के साथ हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम इबुरो को देखते हैं जो कि डाइबो के पास बैठा हुआ होता है, जहाँ पे इबुरो कह रहा होता है आखिर तुम लोगों ने उस मॉन्स्टर को कैसे हराया, आखिर मुझे बताओ कि तुम उस मैड पॉइजनस मशरूम के पॉइजन से कैसे बचे। तो वैसे भी तुम्हारा बॉस यहाँ से चले गया है तो तुम्हें बताना चाहिए, और इसी के साथ मैं ड्रिंक का पे भी करूंगा। तो ये सुनते हुए डाइबो कह रहा होता है अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो अभी ये तुम्हारे लिए पॉइंटलेस होगा और ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि तुम कर पाओ। ये कहते ही वो भी अपनी पहले की बातें याद करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लास्ट टाइम में उनके सामने वो मैड पॉइजनस मशरूम आ जाता है, जो कि अपने पॉइजन को चारों ओर फैला देता है। यहाँ पे उसे याद करते हुए डाइबो कह रहा होता है शायद उस चीज को रूम कहा
आ जाता है। बॉस ने अपने टेलीकिनेसिस का यूज करते हुए उस पॉइजन को हवा में ही रोक लिया था और जब मुझे लगा कि हमारा काम हो चुका है तब उन्होंने इस पूरे के पूरे लार्ज एरिया के पॉइजन को सोख लिया था। बस ये इतना ही था, ये कुछ खास नहीं था। उसकी बातें सुनते हुए इबुरो कह रहा होता कि क्या ये कोई चीटिंग जैसा नहीं है? तो ये सुनते हुए डाइवो कह रहा होता, हाँ यही तो मैं कुछ कह रहा हूँ। बॉस बिल्कुल एक चीट कैरेक्टर है। इसी के साथ में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एल्पोमे को देखते हैं जो कि काफी तेजी के साथ विलियम पे पंचेस मार रहा होता है। वो उस पे एक पंच कर रहा होता है जिससे कि विलियम की हालत खराब हो रही होती है। जहाँ पे वो कह रहा था पॉइजन आखिर उसका असर तुम पर क्यों नहीं हुआ, लेकिन एल्पोमे उसकी बातें नहीं सुनता और उस पे हिट पेट कर रहा होता है। वो उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देता है जहाँ पे वो उसे एक पेड़ में टक्कर मारता है और फायर एरो का यूज करते हुए उस पे अटैक कर देता है जहाँ पे वो उसके एक हाथ को काट देता है। ये देखते हुए विलियम उस पॉइजन को फिर से यूज करता है जो कि देखते हुए एल्पोमे अपने टेलीकिनेसिस रूम का यूज करते हुए उस पॉइजन को हवा में ही रोक लेता है। जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है फिर से ये चाल, क्या वो ऐसा एक्टिंग कर रहा है जैसे कि वो सचमुच पागल हो गया है या फिर वो किसी चीज को निशाना बना रहा है। इसी के साथ वो उसके स्टाफ को देखता है जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है जो कि उसकी पॉइजन ब्रीथ काम नहीं कर रही है तो वो जरूर अपने स्टाफ को वापस लेने की कोशिश करेगा और इसका फायदा उठाएगा। तो ठीक है, मैं ऐसे उसी पल खत्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। दूसरी तरफ हम विलियम को देखते हैं जो कि हंसते हुए कह रहा होता है तुम कमीने कहीं के आखिरकार तुम मर चुके हो। और हम देखते हैं कि ये उसकी एक सीक्रेट ट्रिक थी। दूसरी तरफ हम एल्पोमे को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो मनी मन कह रहा होता है मैंने अपने गार्ड को डाउन कर दिया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि उसके पास एक हिडन कार्ड के रूप में एक फ्लेम ऑर्ब होगा और अगर ये मेरे रिग्रेशन से पहले होता तो मैं एक भी मिस्टेक नहीं करता। अभी हम देखते हैं कि विलियम उसे फिर से कई सारे फायर अटैक करता है जहाँ पे ये देखते हुए एल्पोमे कह रहा होता है लगता है मैं हार चुका हूँ। इसी के साथ वहाँ पे बड़ा सा धमाका होता है जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं क्या बॉस। तो दूसरी तरफ किरिन गेराल्ड का सिर काट लेती है और कह रही होती है ऐसे खेलना बंद करो और जल्दी से इस पर्सन को खत्म करो। वैसे भी तुम्हारे साथी का ओपोनेंट इतना ज्यादा बड़ा है कि उसे अकेले हैंडल करना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो ये देखते हुए डाइवो कह रहा होता है मुझे ऑर्डर मत दो, मैं वही करने वाला हूँ। ये कहती वो शुल्डन को खत्म कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे हॉब्स आ जाते हैं जो कि देखते हुए डाइवो कह रहा था शिट, मैं सोच ही रहा था कि आखिर वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तभी किरिन कह रही होती है क्या ये वही ग्रीन हॉब्स है, जल्दी से फोकस करो, हमें जल्दी से इन्हें फिनिश करना होगा। डाइवो कह रहा होता है उन्हें ऐसे मत देखो, उनसे निपटना आसान नहीं है और इसके अलावा ऐसा लगता है कि उनके साथ उनका बॉस है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो हॉब्स अपने साथ अपने बॉस को भी उठाकर लेके आए हुए होते हैं और वहाँ पर बैठा देते हैं जहाँ पे वो बॉस हंसते हुए लोगों को देख रहा होता है। तो उसी तरफ हम विलियम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थका हुआ होता है। वो कह रहा होता है तिक्कार है वो कमीना कहीं का फाइनली वो मर चुका है। तो अभी हम देखते हैं कि वो खून की उल्टी करने लगता है जहाँ पे वो हंसते हुए कह रहा होता है ये बिल्कुल सही है, मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ, तुम इतने ज्यादा बुरे नहीं थे और ये सोचना कि तुम मुझे इस पॉइंट तक लेके आओगे, लगता है मुझे तुम्हें मारने से पहले तुम्हारा नाम पूछ लेना चाहिए था। अभी हम देखते हैं कि एल्पोमे कह रहा होता है मेरा नाम एल्पोमे है, जो कि देखते हुए विलियम बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अभी एल्पोमे बाहर आते हुए कह रहा होता है इसे अच्छे से याद रखना क्योंकि ये वो नाम है जो कि तुम अपनी जिंदगी में लास्ट बार सुन रहे हो। तो विलियम कह रहा होता है कि क्या तुम कॉकरोच जैसे कमीने, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, भले ही तुम इससे बाहर निकलने की पूरी कोशिश क्यों ना करो लेकिन तुम्हारी एबिलिटी ये इतनी ज्यादा नहीं है। अभी हम देखते हैं कि एल्पोमे अपने ऑर्ब को बाहर निकालता है और उससे कह रहा होता है सिर्फ 2 सर्कल के साथ तुम्हें पकड़ना ये इम्पॉसिबल जैसा है। तो उसे देखते हुए विलियम कहते क्या एक माना स्टोन, तुम कमीने कहीं के, क्या तुम इसी पर आशा लगाए बैठे थे, क्या तुम अपने सर्कल को अप करने के लिए माना स्टोन को अब्सॉर्ब करने वाले हो, तुम बेकार से कमीने कहीं के, सिर्फ माना स्टोन ही तुम्हारे सर्कल को अप नहीं कर सकता है, तुम्हें काउंटलेस एक्सपीरियंस के जरिए एनलाइटमेंट की जरूरत है जो कि तुम नहीं कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि एल्पोमे उसे अब्सॉर्ब कर लेता है और कह रहा होता है एक्सपीरियंस और एनलाइटमेंट तुम इसकी बात कर रहे हो। ये कहते ही वो अपनी कलाई को दिखाता है जहाँ पे 3 सर्कल बन चुके होते हैं और एल्पोमे कह रहा होता है चिंता मत करो क्योंकि मेरे पास पहले से ही काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। जो कि देखिए विलियम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है और कह रहा होता है मुझे फिर से अपने झांसों में डराने की कोशिश कर रहे हो, तुम बस अब मरो। ये कहती वो उस पर अटैक कर देता है जो कि देखते हुए एल्पोमे अपनी फायर एरो का यूज करता है। दूसरी तरफ वो विलियम भी अपना अटैक करता है लेकिन एल्पोमे अपनी फायर एरो को रिवॉल्वर में चेंज कर देता है और काफी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और क्योंकि उसकी सर्कल बढ़ चुकी होती है उसकी वजह से उसकी अटैक पावर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो जगह होती है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है।
यहाँ पे एल्पो में कह रहा होता है मैं तो उसका नाम पूछना भूल ही गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे हॉब्स, किरीन और डाइबो को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ पे हम किरीन और डाइबो को देखते हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। इसी के साथ वो कुछ समय पहले की बातें याद करती है जहाँ पे वो दोनों उन हॉब्स से लड़ने लगते हैं, जहाँ पे अब तक डाइबो 17 हॉब्स को मार चुका होता है, जिसे देखते हुए किरीन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। जहाँ पे मनीमन कह रही होती है क्या वो इतनी आसानी से सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा है। दूसरी तरफ डाइबो कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, अब मैं तुम्हारे पैटर्न को बहुत ही आसानी से देख पा रहा हूँ, कमी नहीं कहीं के। ये कहते वो काफी तेजी से उस हॉब्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक धमाका होता है। ये देखते हुए किरीन भी काफी ज्यादा हैरान होती है और ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो बॉस मॉन्स्टर होता है जो कि अपने स्टाफ का यूज कर रहा होता है। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है। हम किरीन को देखते हैं जो कि एक पेड़ के पीछे छुपी हुई होती है, जहाँ पे वो मनीमन कह रही होती है ये सोचना कि कोई मॉन्स्टर ऐसे आइटम का यूज कर रहा होगा, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ देखूंगी। खैर ये कितना ज्यादा परेशानी भरा है और जब तक एल्पा यहाँ पे नहीं आता तब तक छुपे रहने के अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि वो अभी भी जिंदा होगा। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक हॉब्स उन्हें ढूंढ लेता है और काफी तेजी से आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किरीन डाइबो को लेते हुए उसे डॉज कर लेती है और आगे भागने लगती है। तब इसके सामने से और एक हॉब्स आ जाता है जो कि देखते हुए किरीन डाइबो को ऊपर फेंक देता है और काफी तेजी से उस हॉब्स को मारते हुए डाइबो को फिर से पकड़ लेता है, जहाँ पे मनीमन कह रही होती है मैं ऐसे लेते हुए आराम से को संभाल सकती हूँ और मुझे लगता है कि अगर एक ही समय में मेरे सामने एक मॉन्स्टर आए तो मैं उसे संभाल सकती हूँ। तभी उसके सामने एक बड़ा सा धमाका होता है, जहाँ पे उस बॉस को देखते हुए मनीमन कह रही होती है लेकिन अगर ये बॉस मेरे सामने आए तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। भी वो बॉस फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। यहाँ पे ये देखते हुए बॉस जोरों से हंसने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने डाइबो खड़ा होता है, जो कि देखते हुए किरीन भी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। तभी डाइबो काफी तेजी से आगे बढ़ता है और बहुत ही तेजी से उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, मतलब कि वो एक हिट से उन सभी को मार रहा होता है। यहाँ पे ये देखते हुए वो बॉस फिर से वहाँ पे एक अटैक करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डाइबो उसके ऊपर से जाते हुए उस बॉस पर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए किरीन कह रही होती है अनबिलीवेबल, वो तो सिर्फ एक सर्कल में है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डाइबो उस बॉस मॉन्स्टर को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो बॉस मॉन्स्टर अपने फायर से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है, जहाँ पे किरीन डाइबो को पकड़ लेती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जहाँ पे वो इस बार बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और अपने स्टाफ से बहुत ही बड़ा फायर अटैक करने वाला होता है, जो कि देखते किरीन कह रही होती है डाइबो वापस जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। तो अभी हम देखते हैं कि उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर काफी तेजी से रिवॉल्वर टेक्निक का अटैक होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो जगह होती है वो तबाह हो जाती है, जहाँ पे वो बॉस मॉन्स्टर एक स्ट्राइक में मारा जाता है। देखते हुए किरीन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। इसी के साथ वो देखती है कि एल्पा में वहाँ पे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे आने में देर नहीं हुई है। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम लॉन्गको को देखते हैं जो कि नींद से उठता है और कह रहा होता है 4 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनका कोई भी पता नहीं है। एक बार मैं आराम करते हुए कुछ पैसे कमाने के लिए काफी ज्यादा खुश था, लेकिन अब तो मैं बोर होने लगा हूँ और इधर उधर घूमना ये मुझे शोभा नहीं देता। तभी वो देखता है कि उस गेट से काफी ज्यादा आवाज आ रही होती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है आखिर इतना ज्यादा आवाज क्यों। अभी वो जो गेट होती है वो टूट जाती है और नीचे गिरने लगती है। देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और क्या देखा क्या ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए काइट अपने साथियों से कह रहा होता है जाओ और विशप को बुलाओ, जो कि देखते लॉन्ग को उसके पास आता है और कह रहा होता है काइट आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तो काइट कह रहा होता है कुछ लोग जिंदा वापस लौट के आए हैं, लेकिन ये गेट ये डिसअपियर हो रहा है, आखिर ये हो क्या सकता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उनमें से 3 लोग बाहर आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होते हैं। यहाँ पे तीनों के तीनों बेहोश होते हैं और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एल्पोमे की आंख खुलती है और वो उठता है। तो उसे देखते लॉन्ग को उससे कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम्हें होश आ चुका है। एल्पोमे कहता है ये जगह ये कौन सी जगह है। तो लॉन्ग को उससे कह रहा होता है सुनो मैं जो पूछने वाला हूँ उसे तुम्हें ठीक से आंसर देना होगा और ऐसा लगता है कि ग्याफोर मर्चेंट में सिर्फ तुम तीनों ही जिंदा बचे हो और जो भी अंदर थे वो सारे के सारे लोग मारे गए हैं। तो बताओ आखिर गेट के अंदर क्या हुआ था। तो ये सुनते हुए एल्पोमे काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या सिर्फ हम 3? मुझे अंदाजा था, लेकिन ऐसा लगता है कि हर कोई वहाँ पे मर चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक लेडी उसे हील कर रही होती है, जहाँ पे लॉन्ग को उससे कह रहा होता है ठीक से जवाब दो। तो एल्पोमे कह रहा होता है वहाँ
वहाँ पे एक डीमन था। लोंगो को कह रहा होता है क्या एक डीमन? अल्पो में कह रहा होता है क्या तुम मुझे एक पेन और एक कागज उधार दे सकते हो? मैं तुम्हारे लिए उसका डिजाइन बना के देता हूँ। इसी के साथ वो उसे बनाते हुए कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि उसे क्या कहा जाता है, लेकिन वो कुछ इस तरीके का दिखता है जो कि देखिए लॉन्ग को बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ में मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे ऑफिशियल्स होते हैं। इनमें से एक पर्सन कह रहा था कि क्या ये सेंस नहीं बनाता है, ये टोटल 100 लोग थे, इनमें से सभी अलग अलग मर्चेंट यूनियन को रिप्रेजेंट करते थे। और एक पर्सन कह रहा होता है भले ही ये 100 मैन गेट था लेकिन ये एक रेड गेट था। तो और एक पर्सन कह रहा होता है क्या तुम हमसे ये उम्मीद कर रहे हो कि हम इस बात पर बिलीव करें कि वो सारे के सारे लोग उस मॉन्स्टर के हाथों मारे गए हैं? उन्हें एक रेड गेट के मॉन्स्टर का सामना करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और एक पर्सन कह रहा होता है मेरा कजिन वो भी इसमें शामिल था। इसी के साथ में बताया जाता है ये स्काई मर्चेंट रिप्रेजेंटेटिव टोरियल है। तभी लॉन्ग को उस मॉन्स्टर का ड्राइंग दिखाते हुए कह रहा होता है मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा था। उन्होंने कहा कि 100 मैन गेट का बॉस कुछ ऐसा दिखता है। तो उसे देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या अगर ये ग्रीन हब है तो क्या ये वो मॉन्स्टर नहीं है जो कि आइटम्स का यूज कर सकते हैं? तो और एक पर्सन कह रहा होता है मैंने सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं। तभी उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है हाँ लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं दूसरों के बारे में तो नहीं जानता हूँ लेकिन इस बात की कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि हमारे नताशा सिस्टर्स उन मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जाएंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक गोल्ड रिच मर्चेंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रैंको है। लॉन्ग को कह रहा होता है आखिर तुम क्या कह रहे हो? तो फ्रैंको कह रहा होता है क्या तुम सचमुच नहीं जानते हो ये ट्रोलिंग है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आसानी से मर सके जब तक कि उनके पीठ के पीछे से वार ना किया जाए। तो क्या हमारे पास गेट के अंदर के सिचुएशन का पता लगाने का कोई तरीका है? कोई भी आसानी से इसका फायदा उठा सकता है। और एक पर्सन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जैसे जो 3 लोग बच चुके हैं वो एक ही ग्रुप से थे। तो ये सुनते हुए आबिस कह रहा होता है मैं ये बकवास और नहीं सुनना चाहता हूँ। क्या तुम लोग ये कह रहे हो कि गैफर ने सभी को बिट्रे किया? क्या ये ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी टीम उन बुरे लोगों के बीच फंस गई थी और हमारी टीम ही उनसे बचकर वापस आ पाई? तो फ्रैंको कह रहा होता है क्या तुम ये कह रहे हो कि हमारे मर्चेंट यूनियन के एडवेंचरर्स क्या फोर जितने अच्छे नहीं है? आबिस कह रहा होता है मैं बस चीजों को वैसे कह रहा हूँ जैसे कि वो है। तो फ्रैंको कह रहा होता है वाह ये कितना अजीब है, अगर गैफर के पास सच में इतनी ज्यादा टैलेंट होती तो तुम लोगों को 10 ग्रेट मर्चेंट यूनियन में लास्ट पोजीशन नहीं मिलता। तो आबिस कह रहा होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि हम नए हैं और हम जल्दी रैंकिंग में ऊपर आ जाएंगे तो इसलिए अपनी सीटें साफ रखो। ये कहते दोनों ही हंसने लगते हैं जहाँ पे लॉन्ग को एक अजीब सा चेहरा बनाता है। तभी हम देखते हैं कि फ्रैंको कह रहा होता है जो कि सब ये कह रहे हैं तो तुम्हारे पास सबूत तो होना चाहिए है ना? तो आबिस कह रहा होता है सबूत? हम गेट से कोई भी सामान बाहर नहीं लेके आए हैं और हमारे पास कोई मकसद नहीं है, क्या तुम समझ चुके हो? इससे कि कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो तीनों बिल्कुल ठीक हो जाते हैं जहाँ पे एल्पोमे लॉन्गो के सामने झुकते हुए कह रहा होता है ठीक है मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा इलाज करने के लिए थैंक यू। ये कहते ही वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो उसे देखते हुए काइट कह रहा होता है लॉन्ग को क्या उन्हें ऐसे जाने देना कि ये ठीक रहेगा? तो लॉन्ग को कहता है हम पहले से ही नतीजे में नहीं पहुँच सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक स्नेल आता है जो कि देखते हुए किरिन कह रही होती है आखिर तुम उसे किस तरह देखोगे, इसने सच में हमें फॉलो किया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो स्नेल उन्हें देखने लगती है। इसी के साथ हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम किरिन को देखते हैं जो कि एल्पोमे से कह रही होती है आखिर तुम झिझक क्यों रहे हो, हमने उन सभी ब्लैक मैजिशियन के फॉलोअर्स को मार दिया है और इसी के साथ ग्लीन हॉब और उनके मिनियंस को भी क्लीन कर लिया है, तो बस हमें सारे आइटम्स को यहाँ पे फेंक देना चाहिए। यार ये थोड़ा सा हमें हर्ट कर सकता है लेकिन हमें यहाँ से जाना होगा। उसकी बातें सुनते हुए एल्पोमे एक अजीब सा चेहरा बनाता है जहाँ पे वो उसे फीनिक्स फीदर को देखते हुए मनी मन कह रहा होता है बिल्कुल सही, बॉस को मार डालो और सारा का सारा सामान फेंक दो। हालांकि फीनिक्स फीदर इसे सिर्फ होल्ड करने से ही तुम्हारी फायर मैजिक 30% तक इंक्रीज हो जाएगी और दूसरे आइटम्स के ऑपोजिट ये एक ऐसा आइटम है जिसका अपना इफेक्ट इकट्ठा होता है और इसी की वजह से उसने सारे के सारे एडवेंचरर्स को मार दिया था। और मुझे लगता है कि मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, ये एक अनएक्सपेक्टेड फायदा है और चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसे अपने साथ ले जाना होगा। अभी किरिन उससे कह रही होती है अगर हमें कोई ऐसी चीज बाहर निकालनी है जिसे हमने पहले से रजिस्टर नहीं किया है तो हमें ट्रोलिंग कहा जाएगा और तुम ने पहले हमें ये बात बताई थी। लालची मत बनो और अपने प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ो और जो कि हम पहले से ही एग्जिट गेट पर है तो हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी एल्पोमे को एक स्नेल दिखता है जहाँ पे हमें स्नेल के बारे में बताया जाता है पेट स्नेल दूसरे स्नेल मॉन्स्टर से बिल्कुल अलग होता है कि पास कोई भी अटैक पावर नहीं होती है लेकिन ये आइटम्स को कलेक्ट करने में माहिर होते हैं और जो स्नेल जितनी ज्यादा आइटम्स को कलेक्ट कर सकता है उसकी शेल इतनी ज्यादा बड़ी होती है। जहाँ पे उसे देखते हुए एल्पोमे मनी मन कह रहा होता है ये एक लाइफ फॉर्म है जो कि मुझे मेरे प्रीवियस लाइफ में मिला था और इसी के साथ वो उस फिनिक्स के फेदर को सेल के अंदर डाल देता है जो कि देखते हुए किरिन से कह रही होती है बिना पकड़े बाहर ले जाने के बारे में इस स्नेल को यूज करने के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? एल्पोमे कह रहा होता है मैंने
सोचा कि खाली हाथ जाने से बेहतर होगा कि कुछ ले लिया जाए। तो उसे देखते हुए किरण कह रही होती तो फिर अब क्या? तुमने जैसा कहा मैंने वैसे किया, अब तुम क्या करने का प्लान बना रहे हो? तो ये सुनते हुए एल्पोमे कह रहा होता है जल्दबाजी मत करो, क्योंकि उन्होंने साइनस नाइट्स के अंदर भी अपना रास्ता बना लिया है, तो इसलिए हमें खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए सावधानी बरतनी होगी। और अगर हम सतर्क नहीं रहे तो वो और भी गहराई में जाकर छिप सकते हैं। तो किरण कह रही होती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? एल्पोमे कहता है ये खबर उसी ब्लैक मैजिशियन के पास चली गई होगी, बस वेट करो। इसी के साथ सीन चेंज होता है, जहाँ पे हमें उसी ब्लैक मैजिशियन के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पर्सन उसी ब्लैक मैजिशियन से कह रहा होता है जेनिस, मार्डिया, डिग, गोल्डरिच, एल्डिनो एंड स्काई वो सभी के सभी मारे गए हैं और ये रेड फेल हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि वो सभी के सभी बॉस मॉन्स्टर के हाथों मारे गए। सिर्फ गैफोर में 3 लोग ही बच पाए हैं। यहाँ मीटिंग के दौरान उनके ऊपर ट्रोलिंग का शक किया जा रहा था, लेकिन वहाँ पे गैफोर से पूछताछ की गई थी, ना कि हमसे, और सबूत ना होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। खैर शुक्र है कि मिशन फेल होने के बावजूद भी हमें एक्सपोज नहीं किया गया। खैर मैं अगला मिशन की तैयारी करूंगा। तो वो ब्लैक मैजिशियन, ऐसे गैस मुझे इसका नाम नहीं पता और ना ही मुझे इसके बारे में कुछ पता है, तो शायद मुझे इसे ब्लैक मैजिशियन ना कह के उनका लीडर कहना चाहिए। हम देखते हैं कि वो लीडर कह रहा होता क्या वो सभी पकड़े नहीं गए। वो पर्सन कह रहा होता है हमारा प्लान सभी पार्टीज को मार के उस बॉस को मारना था। फिर भी जो 3 लोग बच गए हैं उनमें से कम किसी एक ने तो विलियम को देखा ही होगा, लेकिन एल्पोमे के जरिए दी गई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन क्या सचमुच उसे ये छिपाने की जरूरत थी? और भले उसने ऐसा किया, लेकिन मल्टीपल मर्चेंट यूनियन पे हमारे लोग हैं, तो आखिर वो ऐसा क्यों करेगा? ये छिपाने की वजह क्यों होगी? तो उसका लीडर कह रहा होता है क्या होगा कि अगर उसे ऐसा सुझाए कि इसके पीछे वही ब्लैक मैजिशियन है और वही एकमात्र पार्टी होंगे जो कि ब्लैक मैजिशियन के फॉलोअर्स के बारे में जानते होंगे, तो अगर वो इस जानकारी को फैलाने का डिसीजन लेता है तो आखिर क्या होगा? कि बातें सुनते हुए वो पर्सन कह रहा होता है नहीं ये सच नहीं है, तो फिर हम खतरे में हो जाएंगे। इससे पहले कि चीजें हाथ से निकल जाए हमें उन लोगों को मारना होगा। तभी वो लीडर कह रहा होता है ये एक इनविटेशन होगा, क्योंकि वो एक और गेट के गेस्ट हो सकते हैं और तब हमारा टाइम आएगा। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। माफ करना गाइस, इस सीरीज के चैप्टर्स यहीं पर ही खत्म होते हैं, तो आगे जैसे चैप्टर निकल जाती है मैं उसे वैसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा। खैर तब तक के लिए तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आखिर ये सीरीज तुम लोगों को कैसी लगी। बाकी